आपके वोट से अपने प्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि अगर 25 तारीख को वोट पड़ते तो दो काम थे, एक सरकार बनाने के लिए भी था और एक विधायक चुनने के लिए था। लेकिन एक काम तो जनता ने कर दिया, और भाई साहब बता दो, एक काम तो जनता ने कर दिया, अपने बगैर हो गया, सरकार बन गई। अपने अपने वोट से केवल एक काम करना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, राजस्थान की अंतिम सीट करणपुर के अंदर वहां पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी ने एक जनसभा के दौरान दमदार तरीके से स्पीच दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा सुरेंद्र पाल टीटी। प्रशासनिक और सभी विकास के कार्य और आपके चाहे नरेगा है, चाहे अनाज की मुफ्तरी की बांटने की योजना है, चाहे नहरें हैं, अस्पताल है, स्कूल है, पंचायत समिति है, सब पर भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक अपनी सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करेगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अपना क्षेत्र बड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा क्षेत्र है और लोग मानते हैं कि करणपुर विधानसभा एक शिक्षित विधानसभा है। अब आपको मतदान करना है, आपके वोट से अपने प्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि अगर 25 तारीख को वोट पड़ते तो दो काम थे, एक सरकार बनाने के लिए भी था और एक विधायक चुनने के लिए था। लेकिन एक काम तो जनता ने कर दिया, और भाई साहब बता दो, एक काम तो जनता ने कर दिया, अपने बगैर हो गया, सरकार बन गई। अपने अपने वोट से केवल एक काम करना है, इस वोट से हमें सरकार में भागीदारी बनाने का अवसर मिल सकता है। अगर हम सरकार के पक्ष में वोट देंगे और यहां से अपनी जीत होगी तो 122वां एमएलए करणपुर का होगा, तो हमारा हिस्सा पड़ जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार में हिस्सा पड़ जाए तो अपने इस क्षेत्र का फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, और फायदा एक नहीं होगा, 3 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा, इलाके के विकास के काम ज्यादा होंगे, और दूसरा फायदा होगा, इलाके के काम जल्दी होंगे, और तीसरा फायदा होगा, इलाके के लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करा सकेंगे। कई दफा हम देखते हैं पैसा अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारी पैसे का दुरुपयोग कर देते हैं अगर नियंत्रण नहीं हो। लेकिन पैसा सही ढंग से जनता के काम आए, ये तभी संभव है जब सरकार के अंदर आपका प्रतिनिधि बैठा सरकार को इस बात के लिए सचेत करे। इसलिए आपकी वोट से 3 काम होने वाले हैं, काम ज्यादा इलाके के होंगे, काम जल्दी होंगे, और काम इलाके की आवश्यकता के अनुरूप होंगे। अब दूसरा प्रश्न है, मान लो कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के कमल के अलावा किसी को वोट देता है, तो क्या उससे सरकार पे उस असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वोट नहीं डालना उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर कोई कहे कि वोट तो मैं दिया कांग्रेस, तो उससे पूछना कि डायरेक्ट वोट तो दिया है, उसका अर्थ क्या है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा। सरकार अभी आई नहीं, कोई विरोध तो कर नहीं पाएगा। अभी सरकार बनी है और सरकार में हिस्सा जो है डालने के लिए अगर वोट पड़ेगा तो हम सबका भला होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले इलाके के विकास के लिए हम सब मिलकर 5 तारीख को कमल का बटन दबाएं और अपना प्रतिनिधि भेजकर इलाके में, बैठो रणजीत जी, इलाके में अपना सरकार में हिस्सा डालें। देखिए, अपने बड़े बड़े काम हैं। इस साल 3-3 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान गया। 5 साल जो पिछले गए उसमें जो सरकार थी वो फिरोजपुर फीडर की डीपीआर नहीं बना सकी, यानी सरकार जो है नक्शा नहीं बना सकी।
अगर हमारी डीपीआर बनती, केंद्र में पैसे की कमी नहीं है, नहर फिरोजपुर फीडर बनी होती तो 3 महीने तक जितना पानी चाहिए उससे भी ज्यादा पानी हम ले सकते थे। हमें सबसे पहले सरकार से फिरोजपुर फीडर का निर्माण करवाना है। दूसरा, हमारी बीकानेर कैनाल जो 2700 क्यूसेक की है, जो 700 क्यूसेक पानी लेती है, उसको साफ करवाना है। डायरेक्टर साहब, उसको साफ कराना है ताकि वो 700 की जगह कम से कम 2100 पानी ले और हुसैनी वाला से होकर हमें पर्याप्त पानी मिल सके। और तीसरा काम जो बड़ा होने वाला है वो है इसको गेट लगा के और पीछे तक भर के रखा जाए, और जब 200-400 पानी कई दफा केलिया इस कारण से कम होता है, नहरें पिटती हैं, तो वहां से स्टोरेज पानी से पानी लेके रेगुलेशन नियमित चलाया जा सके। ये 3 काम बहुत बड़े काम है, लेकिन हमारे लिए करना बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।